नमस्कार। दिव्यांगम चैनल के मेरे सभी साथियों को अंजलि अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं दोबारा आपके सामने बहुत जल्दी रूबरू होंगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो कोई सिर्फ दिव्यांगजनों को मोटिवेशन के लिए या उनकी किसी प्रॉब्लम्स के लिए या किसी भी समाज के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत देश के हर उस नागरिक के लिए है जो उसके अंदर प्रारंभ से पनपते चले आ रहे हैं, और वो है देश प्रेम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना हम सभी देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें हमारे देश के महापुरुषों ने अपने बलिदान द्वारा हमें आज़ादी दिलाई थी। उसका सम्मान हर एक नागरिक के, हर बच्चे के अंदर होता है। देश प्रेम की भावना किसी को सिखाने की या किसी को बताने से नहीं आती है। देश प्रेम उस प्रकार से होता है कि जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों का उसका प्रेम जो होता है सब पर समान होता है। वो माँ की गोद से जन्म लेता है, उसकी गोद में पढ़ता है। इसी तरह से हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है और अपने देश की मिट्टी में वो पला बड़ा होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या एक सैनिक ही केवल देश प्रेम का उदाहरण है? नहीं। क्या एक शिक्षक ही देश प्रेम का उदाहरण है, जो बच्चों को रटा के रखता है कि देश प्रेम पर निबंध लिखो, ये करो, प्रेम करो, हमें सम्मान सबका करना चाहिए? नहीं। हर एक भारत के, स्वतंत्र भारत के हर एक नागरिक में देश प्रेम की भावना अपने आप फलीभूत होती है। उसका जुनून ही कुछ एक अलग होता है। देश प्रेम और देशभक्ति की ये भावना आजकल प्रतिस्पर्धा के कारण कहीं विलुप्त होती जा रही है। हम देश 15 अगस्त को झंडे तो लहराते हैं, दिखाने के लिए हम अपने फोटो पोस्ट करते हैं FB पर, व्हाट्सएप पे सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही एक देश प्रेम है? देश प्रेम की भावना क्या सिर्फ इसी से पनपती है? हमारे देश में सभी देशभक्त हैं। सभी का मतलब है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर भारत का एक पैदा हुआ बच्चा भी देश के प्रति अपने आदर को, अपने भावना को फलीभूत करता है और वो जानता है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना होगा। जैसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा था, जापान देश में संतरे बहुत खाए जाते हैं, लेकिन संतरे बाहर की देश से उनके यहाँ आते हैं। एक बार उन संतरों की कीमत जो है काफ़ी महंगी हो गई, लेकिन उनका एका देखिए, उन्होंने देखा कि ये रुपया हमारा जो है वो बाहर के देश को जाएगा, इससे हमारे देश का कुछ भला नहीं होगा। और अगर हम इतना पैसा प्रतिदिन खरीद के संतरों पर बाहर भेजते हैं तो इससे फ़ायदा दूसरे देश को ज़्यादा हो रहा है। जापान ने कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए संतरों को ही खरीदना बंद कर दिया। हर व्यक्ति ने, उनसे कोई कहने नहीं गया, किसी सरकार ने आके नहीं कहा कि आप ऐसा करो। उनके अंदर खुद से ही, और धीरे धीरे संतरों की खपत कम होने लगी। संतरे बाहर से आना बंद हो गए। बाहर वालों को लगा कि जब दूसरे देश को कि भाई ये बिक नहीं पा रहे हैं, तो उसने रेट घटा दिए। उसने एक सामान्य भाव पर वापस संतरों की बिक्री शुरू कर दी। तो ये देश प्रेम की भावना थी, जिसने ये सोचा कि ऐसे काम को करेंगे जिससे हमारे देश का भला होगा। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। अधिकारों के साथ हमारा देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हम एक छोटे से ही काम को लें कि अगर हम बाहर जाते हैं और हम कुछ खाते पीते हैं, हम कागज़ को उठा के फेंक देते हैं। कि अपने देश को, अपनी सड़क को, अपने समाज को, अपनी गली को, अपने घर के आगे को,
अपने पार्क को स्वच्छ रखना भी एक देश प्रेम नहीं है? हम 15 अगस्त को बहुत अच्छे से झंडे लहराते हैं, लेकिन अगले दिन क्या करते हैं? वो झंडे हमें सड़क पे नजर आते हैं। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है? हम विरोध करना शुरू करते हैं किसी भी चीज को लेकर, और विरोध का हमारा तरीका क्या होता है? हम कभी बसों को जलाते हैं, कभी आगजनी लगा देते हैं, कभी वाहनों को नुकसान पहुंचा देते हैं। क्या हमने सोचा है कि उस वाहन में जो ऑटो जलती है वो किसी गरीब की होती है, जो उसकी रोजी रोटी होती है? ये भी तो हम देश प्रेम के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं ना। विरोध के तरीके अलग हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी देख रहे होंगे आप, 2-3 दिन पहले मैं टीवी पे देख रही थी, यूक्रेन का बच्चा युद्ध में उतर आया है। युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है और ना मैं उसके फेवर में हूँ। युद्ध हमेशा तबाही लाता है, लेकिन आश्चर्य होता है कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जो अभी तक संघर्ष करता चला आ रहा है, उसका बच्चा बच्चा उतर आया है अपने देश के प्रति जज्बे को लेकर। तो देश प्रेम राष्ट्र को, किसी भी राष्ट्र को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। एमर्सन ने कहा था, सच्चे देशभक्त राष्ट्र की संपत्ति होते हैं, और आज ये बात बिल्कुल सही है। हमारे जो मैंने आज टॉपिक लिया है उसका एक रीज़न सबसे बड़ा यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उस पर इस बार न केवल 15 अगस्त को बल्कि पूरे एक सप्ताह तक हर घर तिरंगा लहराने का संकल्प लिया है। और वो संकल्प तभी पूरा होता है जब हम खुद भी हर घर पे तिरंगा लहराते हुए देखेंगे। आप यकीन मानिए कि आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना आपको भी लगेगा कि आप इसमें हम सभी दिव्यांगों को भी बहुत ही तत्परता से अपने ही घर नहीं, अपने आसपास, अपने ऑफिस में, अपने यदि कोई बच्चे जाते हैं तो उनके स्कूल में, अपने पड़ोसियों को ट्यूशन्स जाते हैं, या अपने सब्जी वाले, या अपने हर व्यक्ति को ये समझाना होगा कि 15 अगस्त को इस बार हर घर तिरंगा लहराएगा। हर घर तिरंगा लहराने के लिए साथ में हमें उन्हें ये भी बताना है कि हमें तिरंगा सिर्फ लहराना नहीं है, उसका सम्मान भी करना है। तिरंगे को समय से फहराना है और शाम को उसी तिरंगे को ससम्मान उतार कर अपने पास सहेज कर उसे रखना है, ना कि उसे सड़क पर फेंक देना है। इस बार अगर हमें अपनी देश भावना को प्रकट करना है तो इस बार हमारा संकल्प ये होगा कि हम किसी भी तिरंगे को सड़क पर नहीं आने देंगे। हम उस तिरंगे को, हम हर घर तिरंगा लहराएंगे, लेकिन वो तिरंगा सिर्फ हमारे देश को के मस्तक को ऊंचा करेगा। वो हमारी हरियाली को लहराता हुआ दिखाएगा। जो हमारे झंडे के 3 जो हमारे मोटिव हैं, जो कलर हैं, जो रंग हैं हमारे झंडे के, वो हमें क्या दर्शाते हैं, ये भी हमको हर एक को बताना चाहिए कि उन झंडों के कलर का मतलब क्या है। आप सभी जानते हैं कि हमारे झंडे जो हैं वो 3 रंग के होते हैं। उसमें सबसे पहला जो 3 रंग होता है, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हमारे हरे रंग की पट्टी होती है। केसरिया रंग, ये 3 रंग क्यों लिए गए? केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। वो रंग हमें यह बताता है कि हमारे महापुरुषों ने कितनी बलिदान किए हैं इस आज़ादी को पाने के लिए, जिसको हमें सहेज कर रखना है। बीच का सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो हमारे भाईचारा, हमारी गंगा जमनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने की एकता को दिखाता है। और वहीं हरा रंग जो होता है वो हमारे विश्वास और हमारी उर्वरता का, कृषि प्रधान देश है भारत, हमारी हरियाली का प्रतीक है। हमें भी अपने देश के लिए, अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, अपने देश के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए हमें भी एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। आपको पता है उसके बीच में
जो अशोक चक्र होता है वो नीले रंग का होता है। आपने कभी सोचा है कि वो नीला ही रंग क्यों होता है? मैंने आपको तिरंगे के तीनों रंगों के बारे में बताया, रंगों का महत्व भी बताया, नीले रंग को क्यों हम उसमें बता सकते हैं। नीला रंग जो है का अशोक चक्र, अशोक की राजधानी सारनाथ में जो स्थापित थी उसके शेर के स्तंभ पे बना हुआ है। इस दरअसल सम्राट अशोक के बहुत सारे शिलालेखों पर एक चक्र बना दिखाई देता है। ये चक्र हमें वहीं से प्राप्त हुआ है। और नीला रंग जो है वो आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्यता को प्रदर्शित करता है। हमारा आकाश नीला है, हमारे समुद्र का रंग नीला है और हमारी यही कारण है कि वो नीले रंग का अशोक चक्र बीच में है, जिसमें 24 तीलियां बनी हैं जो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। इसमें मनुष्य के लिए बनाए हुए 24 धर्म मार्ग की तुलना की गई है और ये समाज के बहुमुखी विकास के प्रति देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों को बारे में बताती है। मैंने आज आपको झंडे के बारे में बताया, तो इस बार हम वादा करते हैं कि 15 अगस्त को हर घर तिरंगा ससम्मान लहराएंगे और अपने देश प्रेम को प्रकट करते हुए हम दिव्यांग भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हुए एक अच्छे आम नागरिक का कर्तव्य निभाएंगे। और मैं इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए आपसे यही विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द ही आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर अगले मंगलवार को पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।